मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की भी एंट्री हो गई है। बुरहानपुर विधानसभा सीट के बाद अब और 3 सीटों से एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा इंदौर 5 से फैजल वसीम शेख और इंदौर 1 से यासिर पठान को टिकट दिया गया है। इसकी जानकारी एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट करते हुए दी है और बताया कि राज्य में उम्मीदवारों की संख्या अब 4 हो गई है। इसके साथ ही उन तमाम कयासों पर विराम भी लगा दिया गया है जिसमें ये चर्चा जोरों पर थी कि एआईएमआईएम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। खुद औरंगाबाद सांसद ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने एमपी में सिर्फ 2 मुस्लिमों को टिकट देकर नाइंसाफी की है, इसलिए हम मैदान में उतरे हैं। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन एमआईएम पार्टी ने पहले ये फैसला किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रहने के बावजूद भी हम वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे। और वो इस वजह से नहीं लड़ने वाले थे कि हमको ऐसा लग रहा था कि सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने साल हुकूमतें की है कई सारे राज्यों के अंदर, देश के अंदर, तो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी इरादे से हम ये सोच रहे थे कि इतने ठोकरें खाने के बाद शायद अब कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलेगी करके। लेकिन जब सारी लिस्ट डिक्लेयर हुई तो पता चला कि 230 में से महज 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। अब आप सोचिएगा कि 230 में से सिर्फ 2 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को अगर टिकट दिया गया तो क्या हम खामोशी से इसे कबूल कर ले या कहीं न कहीं अपना एहतजाज दर्ज कराएं। प्रदेश के बुरहानपुर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार नफीस मंशा को टिकट मिलने पर इस सीट पर मुकाबला बड़ा ही रोचक हो गया है। गौरतलब है कि बुरहानपुर मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां से कांग्रेस द्वारा उतारे गए प्रत्याशी का भी खूब विरोध हो रहा है। कैंडिडेट के ऐलान के बाद से ही बुरहानपुर से अल्पसंख्यक नेता की टिकट देने की मांग जोरों पर थी। लिहाजा एआईएमआईएम ने भी मौका देखकर दांव लगा दिया और नफीस मंशा को अपना मुस्लिम कैंडिडेट बनाकर चुनावी रण में उतार दिया। एआईएमआईएम के इस दांव से कांग्रेस और भाजपा दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार बुरहानपुर विधानसभा में प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होने से जीत हार का फैसला ज्यादा वोटों से नहीं होगा। 60 से 70 हजार वोट हासिल करने वाला प्रत्याशी जीत हासिल कर लेगा। विधानसभा में करीब 3.5 लाख मतदाता हैं, उसमें से 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकतम 2.5 से 2.25 लाख मतदाता ही मतदान में भाग लेंगे। वहीं एआईएमआईएम ने जबलपुर की पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर को टिकट देकर मैदान में उतारा है। कांग्रेस, बीजेपी और एआईएमआईएम प्रत्याशी अब एक ही समुदाय से संबोधित हो गए हैं। पूर्व क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ऐसे में एआईएमआईएम का मुकाबले में कूदने से चुनाव रोचक हो गया है। पिछले चुनाव में अंचल सोनकर को लखन घनघोरिया ने 35,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार के मैदान में आने से मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है।